नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है और एक दबाव में भी यहाँ पे है। और मार्केट थोड़ा सा दबाव अभी यहाँ पे झेलेगी। और डेटा यहाँ पे यही शो कर रहा है। अगर देखा जाए तो 43.12 के करीब यहाँ पे $22 की गिरावट जो है वो दिख रही है गोल्ड प्राइसेस में। गोल्ड प्राइसेस में ये जो गिरावट दिख रही है इसका रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं कि गोल्ड के ऑप्शन चेन में भी दिख रहा है। मैंने यहाँ पे लिया है फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट लिया, एक्सपायर कब हो रहा है 27 जनवरी को। सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसी में है और सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए कि इसमें वोलेटिलिटी कितनी है। वोलेटिलिटी 20% जो कि अच्छी खासी वोलेटिलिटी होती है। अगर आप यहाँ पे कॉल साइड में जाएंगे तो आपको 4350 एक नजर आता है जहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और यहाँ पे आपको ओआई भी है। दूसरा आपको दिख रहा है 4400 के करीब, जो मैं आपसे बोलती हूँ कि 4400 जाने के चांसेस हैं। लेकिन इमीडिएट आप देखेंगे पुट साइड अगर आप आते हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है आपको 4300 के करीब, यानी कि 4300 से नीचे मार्केट फिलहाल नहीं लग रही है। लेकिन 4300 तक मार्केट आ भी सकती है, जो कुछ डॉलर यहाँ पे दूर होके ट्रेड हो रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या यहाँ पे किस तरीके की मूव आ रही है आपको सिल्वर प्राइसेस में, तो सिल्वर में जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे कि कैश जो है वो आपको $63 के करीब ट्रेड हो रहा है, जबकि ये 62.94 है। यानी कि जो स्पॉट मार्केट है वो हल्का सा भी प्रीमियम पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऑप्शंस में आते हैं तो इसकी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, 43.62 के करीब है। अब नियर द मनी से हम यहाँ पे 50 स्ट्राइक्स करेंगे और देखेंगे। ये मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है, मार्च कॉन्ट्रैक्ट है, 24 फरवरी को एक्सपायर हो रहा है। अब कॉल साइड अगर देखेंगे कि कॉल साइड यहाँ पे क्या है, तो आपको एक नई यहाँ पे मतलब बदलाव जो है वो देखने को मिल रही है। पहले पुट साइड का वॉल्यूम यहाँ पे नेग्लिजिबल था, अब आपको कॉल साइड में आपको कोई भी वॉल्यूम आता हुआ नहीं दिख रहा है। एक आपको $64 पे वॉल्यूम है, फिर आपको जाके देखेंगे तो फिर मेन वॉल्यूम आपको यहाँ पे 6500 है। लेकिन ये एनए वाला हमने पहले पुट साइड देखा था, यानी कि वॉल्यूम अब यहाँ पे ऑप्शन से ड्राई हो रहा है। तो यहाँ पे सतर्क होने वाली बात हो गई है सिल्वर में भी। और ट्रेंड में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जब आपको डेरिवेटिव मार्केट में मूव आती है तो अल्टीमेटली आपको उसको मान के चलना होगा। और आप देख रहे हैं कि पुट साइड भी वॉल्यूम सारा यहाँ पे ड्राई हो चुका है। तो संभल के ट्रेड करने का मौका आ गया है। और जिन लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट में है वो यहाँ पे प्रॉफिट का वेट बुक भी कर सकते हैं, एक बार एग्जिट भी कर सकते हैं। और अभी भी इंटैक्ट वही रहेगा कि एक बारी प्राइसेस जो है आपको $70 तक भी इनफैक्ट आता हुआ दिख सकता है। लेकिन वॉल्यूम ड्राई होने की वजह से आप यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी आता हुआ फिलहाल नहीं देख रहे हैं। और सीधा सीधा अगर आएंगे कि डेटा के लेवल पे हमें क्या करना है। डेटा के लेवल पे अभी आपको हल्का करेक्शन दिख रहा है। और करेक्शन आपको जब तक इससे नीचे नहीं आएगा 4280 से नीचे, तब तक इसको हम बहुत ज्यादा बेयरिश नहीं मानेंगे और लगेगा कि एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग ही है। जबकि अपसाइड आप देख रहे हैं कि बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है। कौन सा आ रहा है? ये 4387 85 वाला जोन आ रहा है। तो कोई भी मेजर अपसाइड तभी होगा जब अब यहाँ पे 4387 से ऊपर की क्लोजिंग होती है गोल्ड में, नहीं तो ये 4280 के करीब भी एक बारी को जा सकता है। हमारा बाजार यहाँ पे अब ट्रेड हो रहा है बिल्कुल दायरे में, क्योंकि रुपये इसको बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट होने नहीं देगा। क्योंकि देख रहे हैं कि 3 दिनों में 4 दिनों में रुपये कहाँ से कहाँ आ गया। 89.74 से हमने 91 तक लगता हुआ देखा है। तो भारतीय बाजार जो है वो यूएस मार्केट को गोल्ड के मामले में फिलहाल यहाँ पे फॉलो करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो जो भी डाउनसाइड यहाँ पे आ रहा है वो रिफ्लेक्शन आपको भारतीय बाजार में देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो दायरा हो सकता है ये 1,32,500 से लेके 1,35,000 तक हो सकता है। और हल्का करेक्शन जो है दबाव वो दिख सकता है शाम के सत्र में। हो सकता है कि जब डेटा आएगा तो यहाँ पे बाइंग वापस आए। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर की बात की जाए, काफी लोग यहाँ पे, सबसे बड़ी बात है कि इतने चीजों के बाद करना क्या है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे बाइंग करनी है, बाइंग का मौका मिलेगा। बाइंग का मौका बाहर के बाजार में तो दिख रहा है कि एक हल्का करेक्शन यहाँ पे आ सकता है 4280 के बाद, थोड़ा सा और वीक हो सकता है। लेकिन यहाँ का बाजार नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम आपको गोल्ड में ये वाला रेंज आ सकता है, वो भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और ये रेंज क्या हो सकता है? 1,32,000 वाला रेंज। जबकि सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में हो सकता है कि एक बारी हम यहाँ पे 190 तक आता हुआ देखें। अगर सिल्वर प्राइसेस यहाँ पे ज्यादा डाउन हुआ, उस समय की ये बात हो रही, क्योंकि सिल्वर में भी अब एक रेजिस्टेंस जो है वो $65 के करीब बनता हुआ नजर आ रहा है। ऑयल में मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा यहाँ पे कोई मतलब बदलाव नहीं है, लेकिन ऑयल नीचे की तरफ जाएगा। और
20, 5100 तक ऑयल नीचे की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। इसमें बहुत ज्यादा बुलिश होना अभी सही नहीं रहेगा। मैंने 4930 का भी लेवल एक बारी आपको कहा है। नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस में मैं देख रही थी कि ये जो मतलब कमोडिटी है, इसमें अभी थोड़ा सा आपको जो मतलब डाउनसाइड है वो रह सकता है। कुछ यहाँ पे कारण मैंने देखे हैं कि कैसे यहाँ पे डाउनसाइड रहेगा। मुझे लग रहा है कि अभी जो स्टोरेज है वो स्टोरेज भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है, और जो 5 इयर्स का एवरेज है उससे थोड़ा सा अधिक है, और सप्लाई साइड अभी बढ़ा है। और सप्लाई से अधिक मतलब कि आपको इंजेक्शंस मतलब हो रहे हैं, और विड्रॉल जो है ये अधिक रहा है, लेकिन सप्लाई साइड जो है वो डोमिनेटिंग होता हुआ नजर आ रहा है। और डोमिनेटिंग क्यों हुआ है? क्योंकि अनुकूल मौसम की वजह से। जो अभी मैं बोल रही थी कि काफी मैंने आपको दिखाया भाई था नेट गैस वेदर पे .com पे जाके कि सर्दियां ज्यादा है, वहां पे हम माइल्ड टेम्परेचर की बात हो रही है, और उसकी वजह से क्या होता है कि 10 से 15% जो होता है ना, वो हीटिंग डिमांड कम होता है, जिसका अभी इम्पैक्ट आ रहा है नेचुरल गैस प्राइसेस पे। और थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप बात करें तो आपूर्ति बढ़ी है, और न्यू पाइपलाइंस भी कुछ ऐड हुए हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस में एक आपको एक डाउनसाइड जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि नया क्या हो रहा है और इस हफ्ते कौन से दो इवेंट रिस्क हैं, वो दो इवेंट रिस्क आपको ये है जो मुझे लग रहा है 19 दिसंबर को जापान की इंटरेस्ट रेट की मीटिंग है, जिसमें कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बहुत बड़ी मूव आ सकती है, इक्विटी से लेके बिटकॉइन से लेके आपको गोल्ड सिल्वर सब में आएगी। अब आप बोलेंगे कि क्या है, मैं एक छोटा सा एक वीडियो अलग से बना दूंगी। जब भी जापान का इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, बिटकॉइन में एक फॉल आया है, और बिटकॉइन में मेजर फॉल की वजह से भी यहाँ पे गोल्ड में बहुत ज्यादा फॉल आता हुआ नहीं दिख रहा है। बार बार बिटकॉइन जो है वो न्यू लोज मतलब लगाता हुआ दिख रहा है, और वहां से रिकवरी नहीं आ रही है। तो जापान अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो बिटकॉइन में फिर फॉल आएगा, और गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस जो है वो गिरने से रह जाएंगे। इसकी वजह से करेक्शन जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब सीधा सीधा फिर से चलते हैं, लेवल्स पे ही चलते हैं। लेवल्स पे जाएंगे तो अगर आप यहाँ पे कॉपर वगैरह देखेंगे, तो कॉपर में अब एक 9 डेज के इमेज से ऊपर गया है ये। तो ऊपर में अब यहाँ पे 11115 का ही आप लेके चल सकते हैं, ज्यादा अपसाइड नहीं है। जबकि एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम मुझे कॉपर से ज्यादा इनफैक्ट अभी अच्छा लग रहा है। एल्यूमिनियम में मुझे 285 तक का एक लेवल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस जो है वो ब्रीच करती हुई कमोडिटी देख सकती है। जिंक में काफी लोगों का यहाँ पे आया था कि जिंक में क्या करना है। जिंक में अब एक डाउनसाइड आ रहा है, और जिंक में फिलहाल आपको एक बारी 300 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल इसमें आपको बाइंग साइड ट्रैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाइना का भी डेटा खराब आया है, उसका भी इम्पैक्ट एक बेस मेटल काउंटर पे हम लोगों ने आता हुआ देखा है। स्पाइसेस काउंटर में आज जो है वो थोड़ा सा जो प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है, हर जगह देखने को मिल रहा है। मुझे 15,500 टर्मरिक में लग रहा है, जबकि जीरा एक यहाँ पे सपोर्ट लेती हुई दिख रही है कमोडिटी। तो 21,200 के करीब मुझे फिलहाल जीरा दिख रहा है। धनिया एक बार फिर से जो 10,000 का जोन था, जो 5 डिजिट था, उसको छोड़ के 9 डिजिट में 4 डिजिट में आया है। और यहाँ पे धनिया जो है मेजर सपोर्ट आपका बनता हुआ दिख रहा है 9250 के करीब, वहां तक एक बार आ सकता है। जबकि कार्डमम की बात की जाए, कार्डमम मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रेंज देख रहा है, और रेंज यहाँ पे 2735 का एक रेजिस्टेंस पे फंसा हुआ है, और वहीं तक जाने की एक बार कोशिश कर सकता है। जबकि ग्वारगम ग्वारसीड में हम लोगों ने ऊपरी स्तर से एक अब यहाँ पे डाउनसाइड आता हुआ देखा है, 9860 के करीब यहाँ पे आई है ये कमोडिटी। लेकिन मुझे लग रहा है कि फॉल जो है रुक जाना चाहिए 9420 के करीब, और एक बार फिर से 10,000 के टेरिटरी में आने की कोशिश करेगी ये कमोडिटी। जबकि आपको ग्वार सीड ने भी काफी स्ट्रांग मूव दिखाया है, 5398 का, 5400 का, मैंने 5400 ही बोला था अगर आपको ध्यान में हो। तो वहां से ये कमोडिटी अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होती है तो 5120 5150 आ सकती है। लेकिन एक बारी फिर से इसमें करेक्शन पे हर बारी अब फ्रेश बाइंग जो है वो बननी चाहिए। कोकुड जो है, कोकुड एक बारी 2960 से ऊपर आए तभी मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट अपसाइड देखने को मिलेगा 3000 के लिए। जबकि कैस्टर अभी यहाँ पे संभलता हुआ नहीं दिख रहा है। कैस्टर में मुझे 6850 के करीब का लेवल जो है वो देखने मुझे एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। और इकोनॉमिक कैलेंडर्स की बात की जाए तो आज काफी इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे है। 7 बजे से डेटा आना शुरू होगा, वहीं पे आपको अलर्ट होना पड़ेगा। 6:30 से इनफैक्ट मूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी जो मतलब मूवमेंट है ये आपको आती रहेगी। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अनचेंज है, रिटेल सेल्स अनचेंज है, लेकिन नॉन फार्म पेरोल कम यहाँ पे होके आना चाहिए। और इंडाइसेस वैसे ही आप देख रहे हैं कि रिएक्शन है, आपको हर जगह
हर जगह आपको एक करेक्शन देखने को मिल रहा है, चाहे वो ये मार्केट हो, चाहे आपको कमोडिटी मार्केट हो, चाहे वो बॉन्ड हो। हर जगह एक करेक्शन का जो माहौल है वो बना हुआ है। और मार्केट में अगर आप क्रिप्टोज को देखें, तो क्रिप्टोज में अगर मैं बिटकॉइन को लेके यहाँ पे चलूँ कि बिटकॉइन की क्या यहाँ पे मूवमेंट है, तो बिटकॉइन को देख के आप समझ सकते हैं कि क्रिप्टोज की भी हालत अभी बहुत खराब है। और अगर एक वीकली चार्ट में यहाँ पे ले लूं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की मूवमेंट आ रही है, और लग रहा है कि एक बारी डाउन साइज में क्रिप्टो जो है वो 74.6 के करीब आता हुआ बिटकॉइन दिख सकता है। तो मेरे ख्याल से कमजोरी अभी फिलहाल फिलहाल हर जगह है, लेकिन गोल्ड सिल्वर में डाउनसाइड भी है, तो वो यहाँ पे लिमिटेड है। दो इवेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मैंने जापान का बता दिया। दूसरी चीज ये है कि यूक्रेन ने 4 साल में पहली बार ये ऑफर किया है कि वो नाटो की सदस्यता छोड़ सकता है, उसकी जिद। अगर यहाँ पे यूएस और जो नाटो कंट्रीज हैं वो एक मतलब कि गारंटी लेते हैं कि रशिया जब भी अटैक करेगा तब वो यहाँ पे उसको सपोर्ट करेंगे। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। तो दो फैक्टर्स को हमें आसानी से लेके नहीं चलना होगा। अगर ये दो फैक्टर्स कामयाब होते हैं तो थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिल सकता है गोल्ड और सिल्वर में, लेकिन ज्यादा नहीं। अगर आप सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर मुझे मैक्सिमम 1.85 लग रहा है। अगर आप गोल्ड की बात करेंगे तो मुझे मैक्सिमम 1.28 लग रहा है, इससे ज्यादा नहीं। तो खरीदारी आपको हर करेक्शन पे करते रहना चाहिए। थैंक यू।